हम लोग सीखेंगे आज परिपथ की धारिता ज्ञात करना। परिपथ की धारिता ज्ञात करना बहुत सरल होती है। धारिता के लिए हमें इसके सूत्र आने चाहिए। धारिताओं को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो अगर कोई संधारित्र है उसकी हमें धारिता निकालनी है तो धारिता को जोड़ने के दो सूत्र होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम की बात करें इसका सूत्र होता है, देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आता है कौन सा बताइए, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारिताओं का योग, इसका सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 1/cn। मतलब जितने भी धारिताएं दी गई हैं सभी संधारित्रों की धारिताओं को हम लोग इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। और अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 cn तक। मतलब जितने भी संधारित्र हैं उनको हम लोग इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब जो सवाल दिया गया हमें, सवाल कह रहा है परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और इसमें ये दिया गया है, पहला संधारित्र इसकी धारिता कितनी है बोलिए, 12 फैराड दी गई है, और दूसरे की दी गई 24 फैराड और तीसरे की दी गई 6 फैराड। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ लाइन में है, लाइन में है मतलब ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको C1 मान लेते हैं, ये C2 बन जाता है हमारा, और इसको मान लेते हैं हम लोग C3। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे C1 और C2 को किस क्रम में जोड़ने पर, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, हम लोग C1 और C2 किस क्रम में जोड़ेंगे बताइए, श्रेणी क्रम में। तो यहां से 1/c बराबर सूत्र लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 1/c1, C1 का मान कितना है बताइए, यहां पर दिया गया 12, C2 का मान कितना है देखिए इधर 24 दिया गया है। अब हल करेंगे, हल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना है बताइए, 24, 24 आ जाएगा लासा, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, कितना बच जाएगा बताइए, 3/24, 3 से काटिए 3 8 24, 1/c बराबर आ गया आपका 1/8। तो बताइए c बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, यानी 8 आ जाएगा, 8 फैराड। अभी लेकिन साथ में 6 फैराड और बचा है, तो इसको हम लोग 6 फैराड और 8 फैराड किस क्रम में जोड़ देंगे बताइए, समांतर क्रम में। यहां पर लिखेंगे 6 फैराड व 8 फैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो हम लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है बोलिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि यहाँ पर दो ही धारिताएं हैं तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C बराबर, अब यहाँ पर C1 कौन बनेगा आपका 8 और एक C2 क्या बन जाएगा आपका 6 फैराड बचा है, या C3 भी लिख सकते हैं हम लोग।